स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे ये जो है, इसमें देखो हम इन इक्वेशंस देखते हैं इन वन वेरिएबल। कुछ सेंटेंसेस जैसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि 3x इक्वल टू 15। तो यहाँ पे x का रिप्लेसमेंट क्या है, 5 है। तो ये आपका x का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो ये इक्वल टू वाला तो हम लोगों ने आमतौर पे देखा हुआ है, लेकिन अभी इन सेंटेंसेस को देखो। देखो 5 इक्वल टू 7 है ना, और यहाँ पे कट कर दिया तो 5 इज नॉट इक्वल टू 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, -1 इज लेस देन 2, 3y इज लेस देन 15 एंड 5t इज ग्रेटर देन 20। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 लिख दें, जैसे 41 लेस देन और इक्वल टू 2x लिख दो या 2y लिख दो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज और इन इक्वेशंस। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह के ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको हम लोग इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज कहते हैं। दीज सेंटेंसेस से दैट वन थिंग इज नॉट इक्वल टू अनदर। देखो यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल क्या बता रहा है कि इक्वल है, लेकिन ये चीज क्या कह रही है कि इक्वल नहीं है, या तो ग्रेटर है या तो लेस देन है, नॉट इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो इस तरह से है ये। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है भाई रिप्लेसमेंट सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब यहां पे देखो 3x इक्वल टू 12, तो यहां पे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू सिर्फ एक ही है 4, जो इस इक्वेशन को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। चलो एक दूसरा इक्वेशन आप देखो, वहां तो इक्वल टू था, अब यहां पे 2x इज लेस देन 3। अब यहां पे अगर हम x ले लें -6 तो क्या होगा, अगर हम x ले लें -4 तो क्या होगा, अगर हम x 0 ले लें, अगर हम x 1 ले लें। ये इतने ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। और देखो 3 ग्रेटर है, यहां समझना, जो देखो तीर मारता है ना वो ग्रेटर होता है, जिसको तीर लगती है वो छोटा होता है। अब देखो x की वैल्यू पुट करके देखो, 2 इंटू -6 और ये 3 से लेस है, फिर 2 इंटू -4 और ये 3 से लेस है, 2 इंटू 0 और ये भी 3 से लेस है, और 2 इंटू 1 और ये वैल्यू भी 3 से लेस है। इसको और क्लियरली लिखता हूं यहाँ पे, -12 इज लेस देन 3, -8 इज लेस देन 3, या फिर 0 इज लेस देन 3, या फिर 2 इज लेस देन 3। यानी इसमें इक्वल टू ना होने की वजह से यहां क्या था, यहां आपका इक्वल टू लगा हुआ है, तो यानी एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, दैट इज x की वैल्यू 4 मिल रही है। बट इन दिस केस व्हाट यू आर फाइंडिंग कि x के लिए बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, यानी कि -12 भी है, -8 भी है, 0 भी है और 2 भी है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया या ट्रुथ सेट हो गया इसके लिए। ठीक है, इसके लिए ये क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट या ट्रुथ सेट हो गया। देखो कितनी सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, किसके लिए, एक्स के लिए, इस इनइक्वेशंस के लिए, इस इनइक्वेशन के लिए, पर्टिकुलर इनइक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू बहुत सारी आ सकती है। ये सारा का सारा आपका सॉल्यूशन सेट है। चलो और समझते हैं इसके बारे में। सॉल्यूशन सेट यहां पे होगा और ट्रुथ सेट। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू है 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है। ये जो रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है, इसमें से आपको निकालना है सबसेट, और ये जो सबसेट निकालोगे, ये जो सबसेट निकालोगे, इसी सबसेट को हम क्या कहेंगे, इसी सबसेट को सॉल्यूशन सेट कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, ट्रुथ सेट, जो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जो वैल्यू, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, जैसे
यहां पे अगर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 है तो पहला 1 प्लस 0 क्या ग्रेटर देन 5 होगा? क्या 1 प्लस और x की वैल्यू 1 रख दे तो ग्रेटर देन 5 होगा, या 1 प्लस 2 रख दे तो ग्रेटर देन 5 होगा, क्या 1 प्लस 3 रख दे ग्रेटर देन 5 होगा, 1 प्लस 4 रख दे ग्रेटर देन 5 होगा, 1 प्लस 5 रख दें क्या ग्रेटर देन 5 होगा, 1 प्लस 6 रख दें क्या ग्रेटर देन 5 होगा? एक मिनट, बहुत ज्यादा ले लिया क्या? नहीं चलो सबको देख लेंगे। या फिर 1 प्लस 7 ग्रेटर देन 5 होगा, या फिर 1 प्लस 8 ग्रेटर देन 5 होगा। देखो कहां तक पॉसिबल हो रहा है। x था ना, 1 प्लस एक्स था, देखो यहां पे क्लियरली समझो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? क्या एक बड़ा है? नहीं। क्या 1 प्लस 1 2 बड़ा है 5 से? नहीं। क्या 3 ग्रेटर है 5 से? नहीं। क्या 4 ग्रेटर है 5 से? नहीं। क्या 5 ग्रेटर है 5 से? नहीं। इतनी सारी वैल्यूज हमारी क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है इस इन इक्वेशन को। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? 5 प्लस 1 6 ग्रेटर देन 5, 6 प्लस 1 7 ग्रेटर देन 5, 7 प्लस 1 8 ग्रेटर देन 5, 8 प्लस 1 ग्रेटर देन 5, यानी 9 ग्रेटर है 5 से। यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी पहले वाले में से 5 सेटिस्फाई करेगा, 7 सेटिस्फाई करेगा, 8 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। यानी पहले का आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट में 5 7 8। बात समझ में आ रही होगी, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ये सब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। सेटिस्फाई कौन कर पाएगा? सिर्फ इसके हिसाब से 6, इस ऑप्शन में सिर्फ 6 ऐसा है कि 6 प्लस 1 करेंगे ग्रेटर देन 5, यानी कि सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फर्दर ये वाला देखो 0 से लेके 4 तक, और 0 से लेके 4 तक अगर वैल्यू चूज करते हैं x की तो वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, यानी इसमें कोई आंसर नहीं निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा? नल या फिर फाई कहते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी पोस्टुलेट, अब इसको समझिए, है ना। Adding to or subtracting from both sides of any inequality by the same number produces an equivalent inequality। Equivalent का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे 2/3 इज इक्वल टू 6/, कितना हो जाएगा? 3 2 जा और 3 3 जा, 6/9। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों फ्रैक्शन आपके इक्विवेलेंट है। कैसे? क्योंकि इसको भी 3 2 जा 3 3 जा, तो ये होता है इक्विवेलेंट होना। तो ये तो आपको पता है। तो कह रहा है कि कोई इनइक्वेशन आपको मिला हो, जैसे कि x प्लस 7, ठीक है, ग्रेटर देन 10। ओके गॉट इट। अब यहां पे कह रहा एडिंग टू और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एनी इनइक्वालिटी बाय द सेम नंबर प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी। यानी अगर हम x प्लस 7 से ऐड करें 2 और यहां पे भी 10 में ऐड करें 2, तो ये जो होगा x प्लस 9 ग्रेटर देन 12, ये बिल्कुल इसके क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। फिर इसी इनइक्वालिटी में अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें -2 और इधर भी 10 से -2 कर दें, तो ये x प्लस 5 ग्रेटर देन 8, ये क्या होगा? ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब हमने यहां आपको समझा दिया है। यानी कि ऐड करेंगे सेम नंबर से बोथ साइड, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको ना ऑलमोस्ट तुम इक्वल की तरह समझ सकते हो। लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत होगा, वो दो जगह आएगी। जब निगेटिव साइंस आते हैं तो दिक्कत होता है, वहां पे साइन ये वाला रिवर्स हो जाता है। बाकी ये सारा कुछ जैसे इक्वल टू में होता है ना, वैसे ही होगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपने देखा कि साइन चेंज नहीं होगी, इक्विवेलेंट आपको इनइक्वालिटी मिलेगी अगर दोनों साइड सेम नंबर से ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। मल्टीप्लाइंग or dividing both side of inequality by the same number, same positive number produces an equivalent inequality। both side कह रहा है 3x greater than 15, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
या फिर डिवाइड करें। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया अगर 2 से तो मुझे क्या मिला, 6x ग्रेटर देन 30। ये क्या है, फॉर्मर वाला जो ओरिजिनल वाला था उसके इक्विवेलेंट है, यानी अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी आएगी। फर्दर यहीं पे कह रहा है कि अगर 5x ग्रेटर देन 15 ले लें तो क्या होगा, अगर इसको भी डिवाइड करें 5 से और इसको भी डिवाइड करें 5 से तो x ग्रेटर देन 3, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, आपस में इक्विवेलेंट हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे सेम नंबर के साथ तो इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम नेगेटिव नंबर प्रोड्यूसेस एन इनइक्वालिटी विथ इट्स डायरेक्शन रिवर्स। इसको समझने की कोशिश करो। अभी यहां पे 3 लिखूं मैं और यहां पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। 3 इज लेस देन 4, यही होगा स्टेटमेंट, यही भाई 4 ज्यादा है किससे, 3 से। अब हम 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 और इधर में भी हम -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो अब आया -3, इधर आया -4। अब बताओ कौन बड़ा है। अब आप कहोगे निगेटिव में जो बड़ा वाला होता है वही छोटा होता है, यानी अब क्या हो गया, साइन रिवर्स हो गई। ये कंडीशन हमको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला कैसा क्राइटेरिया है कि इसमें अगर दोनों पॉजिटिव थे उसके बाद क्या किया, निगेटिव नंबर से, सेम निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन रिवर्स हो जा रही है। फर्दर squaring both side of an inequality produces an equivalent inequality if both sides are positive। अगर दोनों साइड पॉजिटिव हैं, दोनों साइड पॉजिटिव हैं, अगर 4 लेस देन 5 है तो अगर हम 4 का स्क्वायर करें और 5 का स्क्वायर करें तो जनरली हम देखो क्या देखते हैं कि इधर 16 आएगा, इधर 25 आएगा, यानी 25 अभी भी बड़ा है 16 से, और यही चीज कह रहा है कि ये इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी आएगी। अभी भी इसका फॉर्म कैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्दर यही आगे कंडीशन चेंज हो जाएगी। कब कंडीशन चेंज हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स of an inequality produces an inequality with its direction reversed if both sides are negative। अभी देखो इसके कहने का मतलब क्या है, दोनों साइड अगर हम नेगेटिव ले लें, दोनों साइड नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, अगर हमने इधर -3 ले लिया, इधर -5 ले लिया, बताओ कौन बड़ा है। जाहिर सी बात है ये छोटा है, -3 ग्रेटर है। अब -3 का स्क्वायर करेंगे हम और -5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अभी तक में तो अभी साइन हटा देना होगा, स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, साइन हटा दो, क्यों, क्योंकि साइन अभी इसके बाद लगाएंगे। ये ओरिजिनल फॉर्म था, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग किया तो 9 आया और इधर 25 आया, अरे ये क्या हो गया, 25 इज ग्रेटर देन 9। तो यही चीज कह रहा है कि अगर दोनों साइड निगेटिव है और स्क्वायरिंग कर दी हमने तो साइन रिवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद बात आएगी किसकी, ग्राफ की। नंबर लाइन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जो भी सॉल्यूशंस आएंगे हम उसको किसके ऊपर प्लेस करेंगे, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, यानी ग्राफिकली उसको हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन के साथ आती है या लेस देन और इक्वल टू के साइन के साथ आती है तो हम क्लोज्ड सर्कल रखेंगे, ठीक है, सर्कल बिल्कुल फिल्ड रहेगा। और अगर वो जहां तक जाएगा, या अगर दो ही तीन वैल्यू है, अगर सपोज -2 -1 और 0 है, तो इन दोनों पे, तीनों पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे क्लोज्ड सर्कल बना सकते हैं अगर सॉल्यूशन सेट में ये तीन वैल्यूज हैं सिर्फ तो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को, इसको यहां पे नंबर लाइन को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, यहां से यहां तक कि -2 से 0 तक वैल्यू है। वहीं अगर वैल्यू एक साइड कैसी है, ग्रेटर देन है और कहीं पे एक ग्रेटर देन इक्वल टू एक साइड है और एक साइड लेस देन है सिर्फ, तो जहां पे विदाउट इक्वल टू होगा ना वहां पे ओपन सर्कल रखेंगे। कैसा रखेंगे, ओपन सर्कल रखेंगे।
ये चीज अगर थोड़ा सा भी डाउट है, अभी सारे एग्जांपल्स हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में एंटर करेंगे, तो ये कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सॉल्व x प्लस टू ग्रेटर देन 9। तो x प्लस टू ग्रेटर देन 9 है, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये 2 उस साइड जाएगा, 9 माइनस टू, यानी इज x इज ग्रेटर देन 7। x की जो वैल्यू है 7 से ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूशन सेट क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 और कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इतनी ही बात लिखी हुई है, और साथ में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, x बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो नंबर लाइन पे अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो, तो ये रहा नंबर लाइन, यहां मैं जीरो पुट कर दे रहा हूं। यहाँ पे -1 -2 कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना काफी है। अब ये ग्रेटर है 7 से, तो यहाँ पे ओपन सर्कल होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया कि ये 7 भी इंक्लूडेड है। ओपन सर्कल का मतलब कि उसके बाद देखना है मुझे, तो 7 के बाद यहां पे क्या करोगे, इसको थोड़ा सा थिक कर दोगे, और ये पूरा एरो भी ऐसे ही रहेगा, यानी इसके आगे इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो ये हो गया x इज व्हाट, ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा है, और जो भी वैल्यूज इधर फॉल करेंगे वो सब x के लिए पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ये हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी। यहां पे कितना लिखा है, 4 1/2 माइनस पी प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 57 ओवर आर एंड द ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। ये रियल नंबर है। कैसा नंबर है ये, रियल नंबर। तो देखो यहाँ पे 1/2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू पी प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 माइनस 4p प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 57। चलो यहाँ पे 7 टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4p ग्रेटर देन और इक्वल टू 57। तो यहाँ पे अब कुछ ऐसा करना होगा, 4p उधर चला जाएगा, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या होता है, पहले तो -4p ग्रेटर देन और इक्वल टू 57 माइनस 9 कर दिया, तो माइनस का 4p ग्रेटर देन और इक्वल टू 57 माइनस 9 कितना आएगा, ये आएगा आपका 48 आ जाएगा। अब यहाँ -4p है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 है, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 4p माइनस 48। अब क्या होगा, जब दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, -48 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4p। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और ये लेस देन और इक्वल टू -48/4 हो जाएगी, यानी p इज लेस देन और इक्वल टू -12। -12 से कम है, एक नंबर लाइन मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है। और देखो नंबर लाइन अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके हमने क्या किया, 4 8 12 और 16 कर दिया, और यहाँ पे 20 कर दिया, तो उसी तरह से इधर भी -4 -8 -12 और -16 और -20 -24 कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्लोज्ड रहेगा कि ओपन, तो यहाँ पे क्लोज्ड रहेगा। क्लोज्ड क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का भी साइन है लेस देन के साथ, लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा सिर्फ और सिर्फ, तो क्लोज्ड रहेगा, और ऐसे पूरा फिल्ड रहेगा, वरना क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो ये वैल्यू क्या है, p की वैल्यू इससे कम ही है, तो इधर क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे, ठीक है। इधर ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, है ना, ग्राफिकली। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, 2x - 3/4
प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ना ये होगी 2 प्लस 4x अपॉन में 3। इस तरीके से लिख दे रहा हूं मैं दोबारा यहाँ पे 2x माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x अपॉन में 3। अब या तो तुम एक काम कर सकते हो कि ये x वाली वैल्यूज एक साइड कर लो, या फिर क्या कर सकते हैं हम कि पहले एलसीएम ले लें। तो x वाली वैल्यूज एक साइड करते हैं, 8 यहां है माइनस 2 यहां ला दिया और 4x अपॉन में 3 यहां है तो माइनस में 2x माइनस 3 अपॉन में 4 कर दिया। ये आ गया 6 और ये कितना आया, एलसीएम लिया तो आया 12। 3 से 4 टाइम्स में 4 4 जा 16x माइनस ये कितना आ रहा है आपका 4 3 जा तो 3 2x माइनस 3। इसी तरीके से होगा ना 4 से 3 टाइम में तो 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों में। अभी 12 इधर लेके आते हैं 6 इंटू 12 और ये कितना हो जाएगा 16x माइनस 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। ये कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 6x यानी 10x आ गया और ये हो जाएगा 72 और 9 इधर लेके आए माइनस में 72 माइनस 9 यानी 9 के टेबल में 9 7 जा 63 और ये कितना आ गया 10x। तो x यही रहेगा और 63 अपॉन में 10। ओके, अब ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके 6.3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 6.3। क्या है x 6.3 से कम है या इसके बराबर है। तो ये रहा मेरा नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी -1 -2 -3। चलो इतना ही हमको चाहिए। 6.3 से x इज लेस देन 6.3 तो 6.3 कुछ यहां आएगा तो x इज लेस देन और इक्वल टू 6.3। तो इसको क्या कर दोगे पूरा, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस साइड में पूरा क्या हो जाएगा, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं किसके लिए, x के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ -3 x इज ग्रेटर देन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन -3 और यहां पे ये साइन आपकी कैसी हो जाएगी इस तरीके से कि x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 2x। देखो पहले हम क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहे हैं -3 लेस देन x माइनस 2। एक तो ये पार्ट हो गया, फिर दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगेन x माइनस 2 से ले रहे हैं, कहां से x माइनस 2 से, और दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं कि ये लेस देन और इक्वल टू है 9 माइनस 2x के। अब इसमें देखो -3 ये -2 इधर लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा। ओके, तो -1 x इज ग्रेटर देन -1, x क्या है -1 से बड़ा है और यहाँ पे x प्लस 2x कर दिया है ना, 2x इस साइड लेते आए और 9 प्लस 2 कर दिया यानी कि 3x है ना और इधर 11 यानी कि 3x इज लेस देन और इक्वल टू 11। ये भी याद रखना है कि x बिलोंग टू z यानी x क्या है, इंटीजर है। बताता हूं उसका मतलब, अभी x इज लेस देन और इक्वल टू 11 अपॉन में 3। 11 अपॉन में 3 का मतलब क्या हो गया आपका 3 3 जा 9 और 2/3 हो गया। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, दोनों को कंबाइन करते हैं। x एक तो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, साथ ही साथ वो लेस देन और इक्वल टू है 3 होल 2/3 के। और मुझे क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लेने हैं, यानी कि सॉल्यूशंस में क्या लिखूंगा, -1 से बड़ा वैल्यू 0, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंटीजर की बात हो रही है। चलो रिप्रेजेंट करो इसको नंबर लाइन पे, तो 0 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3
4। अब आप देखो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 0 1 2 3। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट है तो यहाँ पे बस इसके ऊपर डॉट लगाया, 0 1 2 3। ठीक है, और या तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर यहां से यहां तक दोनों क्लोज्ड रहेगा, है ना। हाँ क्लोज्ड रहेगा क्योंकि ये वैल्यू यहां से यहां तक आ रही है, तो ये इस तरह से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, क्या कर देना है, वहां से वहां तक डार्क कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे देखने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे दो जगह पे साइन है, तो एक तो हम क्या करें, इस पोर्शन को ले ले, और सेकेंड टाइम में हम इस पोर्शन को ले लें, जैसे कि -1/5 लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन में 10 प्लस 1। एक तो ये हो गया, और फिर यहीं से 3x अपॉन में 10 प्लस 1, और ये एक दूसरी कंडीशन दी हुई है। ये इस तरह से हमने इसको ले लिया। सॉल्व करेंगे दोनों को अलग अलग सेपरेटली। -1/5 -1 लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन में 10, कितना आ जाएगा, -1 -5 अपॉन में 5 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन में 10। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे -6 हुआ सबसे पहले, 10 मल्टीप्लाई हुआ, और फिर उसके बाद 5, और 5 में मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया 3। 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 -2 जा, तो -4 आया। x इज लेस देन और इक्वल टू -4। ठीक है, सॉरी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, x ग्रेटर है क्योंकि x बड़ा है, तीर मार रहा है। और यहां पे 3x अपॉन में 10 लेस देन 2/5 -1, तो 3x/10 2 -5 अपॉन में 5/5 1 जा 5, यही आएगा, तो 3x अपॉन में 10, और ये लेस देन कितना हो जाएगा, -3/5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 इंटू 10 अपॉन में 5 इंटू 3 हो जाएगी। 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 -1 से, तो x इज लेस देन -2। अब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये लेस देन इक्वल टू -4 है, एंड लेस देन -2 भी है। तो नंबर लाइन पे अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या वैल्यूज आएंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5। यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन के साथ क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा है, तो क्लोज्ड। और यहां पे -2 पे क्या हो जाएगा, लेस देन है, तो ओपन। ओके, ये हो गया आपका नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉम्बाइनिंग इन इक्वेशन। यहां पे अब देखो यही सेम था जो अभी किए हैं सेपरेट करके, तो अब यहां पे इसको कंबाइन करना है। दो अलग अलग हैं, एक है 2x माइनस 9 लेस देन 7, तो 2x इज लेस देन 7 प्लस 9, तो 2x लेस देन 16, x लेस देन 8। ठीक है, x इज लेस देन 8, ये एक आ गया। दूसरा है 3x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 25, तो 3x लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 9, कितना आएगा, 16 आना चाहिए, है ना। तो x इज लेस देन और इक्वल टू, ये कितना आएगा, 16 आएगा, 16 9 25 होता है, अपॉन में 3। ओके, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 5 जा 15 1 होल बाई 3। और ये क्या कह रहा है, x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के जैसा है। इसको डेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करें तो कितना आना चाहिए, 5.0, नहीं 5.0 क्यों आएगा, 5.3 आना चाहिए ना, 5.33333 आ जाएगा। ठीक है, तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा कि x इज लेस देन 8, लेस देन 8, एंड ऑल्सो 5.3 इज 5.3 इज क्या हो जाएगा,
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या कर लें, हम इस तरीके से लिख लें ताकि आपको भी इजी लगे। एक मिनट। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो कैसा हो गया, x इज लेस देन 8, अभी भी वही चीज लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो इट इज लेस देन 5.3। तो 5.3 से लेके 8 तक आएगा, है ना। और रियल नंबर है तो 0 1 2 3 4 5 6, और इधर ही मिटा के आगे बढ़ाते हैं 7 8, और ये हुआ 9। कहाँ है 5.3, तो यहाँ पे 5 है, 0.3 होगा, तो यहाँ पे क्लोज्ड रहेगा। और लेस देन 8 है तो 8 पे ऐसे ओपन सर्कल रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंबाइन कर दिया हमने इन दोनों को। ओके, नेक्स्ट फर्दर, नेक्स्ट है इसका सेकंड है, इसको भी सॉल्व करो अलग अलग। 3x माइनस टू ग्रेटर देन 19, या फिर 3 माइनस टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो 3x ग्रेटर देन 19 प्लस 2, 3x ग्रेटर देन 21, x इज ग्रेटर देन 21 अपॉन में 3, यानी x इज ग्रेटर देन 7। ये एक आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 -3। तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -10 आ जाएगा। और फिर यहां पर भी क्या करेंगे, दोनों साइड हमको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे भी पहले हम क्या करते हैं, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -10 अपॉन में 2 लिखते हैं। तो -x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 7, x इज ग्रेटर देन 7, एंड ऑल्सो x इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहां पे दो कंडीशन ऐसी हो रही है जो कि आपको टिपिकल लग रही होगी, x इज ग्रेटर देन 7 एंड x इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसके लिए नंबर लाइन यार कैसे बनाएंगे, ये रहा मेरा नंबर लाइन, ये 0 यहीं रख देते हैं, -1 -2 -3, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बात कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 7, तो यहां पे ओपन रहेगा, और ये ऐसे ग्रेटर देन 7 जा रहा है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। और दूसरा कह रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू -5, यानी यहां पे कैसा रहेगा, ऐसा क्लोज्ड सर्कल, और इसको भी क्या कर दोगे, पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से नंबर लाइन बनेगा इसका, है ना, क्योंकि दोनों ही कंडीशन है x के लिए, इधर भी वैल्यूज पॉसिबल है और उस साइड भी वैल्यूज पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है कि x सच दैट 4 is less than 3x minus 2 and 3x minus 2 is less than or equal to 13, x belong to real number। and one more question is given here। दो क्वेश्चन एक साथ ही हो गए, कोई नहीं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। -2 is less than equal to 5 plus 7x, या फिर 5 plus 7x is less than 40 and x belong to z यानी इंटीजर। ठीक है, इसके बाद एक और है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 लेस देन 3x माइनस 2, पहले ये हो गया इसका एक पार्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, और ये 3x 6 3x, और x की वैल्यू 6/3, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2। ये हो गया, x क्या है, ग्रेटर देन है 2 से, x की वैल्यूज 2 से बड़ी है। फिर फर्दर नेक्स्ट वाला पार्ट 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 13, तो 3x, और ये 13 प्लस 2 कितना हो गया, 15, तो 3x
लेस देन इक्वल टू 15, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 15 अपॉन में 3, तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। कंबाइन कर लें दोनों को, तो यहाँ x कंबाइन कर लिया, ये इसका वाला वैल्यू लिख दिया और इधर वाला वैल्यू लिख दिया, यानी कि 2 से बड़ा है और 5 से छोटा या 5 के बराबर है। चलो नंबर लाइन भी यही बन जाएगा, तो चलो बना देते हैं। 0 इधर -1, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर लाइन का जो रेंज है ना, ये तुमको यहां से मिल ही जा रहा होगा और इतना ही तुमको रिप्रेजेंट करना है। तो -2 से बड़ा है, सॉरी 2 से बड़ा है तो ओपन सर्कल, और ये कहां तक है 5 के इक्वल है या फिर उससे छोटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा क्लोज्ड सर्कल, इस तरह से बना देंगे हम। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी अगर इसी पे हो जा रहा है तो कर देते हैं। -2 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 7x, तो कितना हो जाएगा -2 - 5 लेस देन इक्वल टू 7x, यानी कि 7x लेस देन, यहां पे लगा दिया मैंने 7, यानी कि x कितना हो जाएगा -7 अपॉन में 7, तो कितना आ गया x इज लेस देन इक्वल टू -1, या माइनस, हाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी है ना, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये एक तो एक कंडीशन होगी। सेकंड क्या कह रहा है 5 प्लस 7x लेस देन 40, तो 7x 40 माइनस 5, तो 7x 35, x इज लेस देन 35 बाई 7 1 जा 7 5 जा, तो x इज लेस देन 5। कंबाइन करें क्या, x is less than 5 and also x is less greater than -1, greater than or equal to -1, तो क्या वैल्यूज आएंगी 5 से बिलो और -1 से ज्यादा, ये वैल्यूज आएंगी पॉसिबल वैल्यूज। तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया एक नंबर लाइन, और -1 तो 0 चाहिए, -1 और एक और वैल्यू -2 ले लें, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 इतना काफी है, तो 5 से कम तो ओपन सर्कल, और -1 के इक्वल टू में तो यहाँ पे क्लोज, और ये इसको क्या कर देंगे हम, इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। चलो और क्वेश्चंस हैं, और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। सॉल्यूशन सेट नहीं लिख रहे हैं ना हम लोग कई जगह पे, यहाँ पे एक में लिख दे रहा हूं, बाकी सब आप समझ जाओगे किस तरह से लिखना है। तो -x अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1/3। पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, है ना, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इस साइन को अभी रहने देते हैं, उसके बाद का तो ये सॉल्व करना इजी है हमारे लिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या ही फर्क पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, तो पहले लिख लो -x/3, x/2, 3 1 जा 3, और ये 4/3 हो गया। अब ये 4/3 हम यहाँ लेके आ गए, पॉजिटिव हो जाएगा, और x/2 प्लस x/3 कर लिया हमने। आंसर सही आना चाहिए, 3x प्लस 2x अपॉन में कितना आ गया 6, और ये हुआ हमारा 4/3, तो 4/3 और ये कितना हो गया 5x अपॉन में 6, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 6 अपॉन में 3 इंटू 5। ओके, चलो तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 2 जा 4, 2 जा 8 अपॉन में 5, कितना आया 6। ये 5 8 अपॉन में 5 कितना आता है 16 5 80 होता है ना, 5 1.6, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.6 हो गया। चलो इधर का आप सॉल्व करते हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, ये पोर्शन, यानी x/2 माइनस 1/3 लेस देन 1/6, तो x/2 -4/3
लेस देन 1/6, तो x/2 लेस देन 1/6 प्लस 4/3 लिख दिया मैंने। क्या आया यहाँ पे x/2, और इसका एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। 1 + 3 2 जा 2 4 जा 8 है ना, 3 2 जा 2 4 जा 8, तो x/2 9/6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/6 इंटू 2, 2 1 जा 2, 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो x इज लेस देन 3। कंबाइन करो दोनों को, ठीक है, बीच में ही x है तो x मिडिल में ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.6 लिखा, और x इज लेस देन 3। यानी कि सॉल्यूशन सेट की बात करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.6 से लेके 3 के बीच में, ग्रेटर देन 1.6 तो 2, और बस यही आएगा, है ना। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, देखो नंबर लाइन पे 0 -1 -2 1 2 3 4 इतना काफी है। 3 से छोटा है ओपन सर्कल, और ये 1.6 कहीं यहां आएगा, तो ये इसके क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये रेंज ऑफ वैल्यूज हो गई इसके। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में हम सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे पूरा का पूरा x सच दैट x इज, नहीं x सच दैट 1.6 से लेस देन इक्वल टू है x एंड ग्रेटर देन 3 कॉमा x बिलोंग टू रियल नंबर। ये होगा सॉल्यूशन सेट, इस तरीके से लिखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसमें भी लिखते हैं। Solve the following inequations, write the solution set and represent it on the number line। बस कुछ भी नहीं है, बस देखने में डरावना सा लग रहा है लेकिन है नहीं इतना डरावना। देखो डिवाइड कर लो दो पार्ट में, पहले तो x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x, और इसको सॉल्व कर लो यहीं पे -3x प्लस का 21, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x, तो 7x इस साइड आएगा -3x और 15 - 21, तो 4x, और ये कितना हो जाएगा 15 6 21 होता है, तो x 6/4 यानी 3/2, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, ये हो गया। फर्दर इधर देखो 15 - 7x इज ग्रेटर देन x प्लस 1/3, इसको क्या करो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 - 7x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और इधर ग्रेटर देन x प्लस 1, 15 3 जा 45 - 21x ग्रेटर देन x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करें, 45 - 1 ग्रेटर देन x प्लस 21x, तो 44, और ये कितना हो जाएगा x 22x हो जाएगा, तो 44 अपॉन में 22 ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, तो x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, x इज लेस देन 2 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, यही है ना। 1.5 से x तीर मार रहा है 1.5 को, यहां भी x तीर मार रहा है 1.5 को, ठीक है। और ये सॉल्यूशन सेट लिखना था ना, तो x सच दैट 1.5 इतना एंड कॉमा x बिलोंग टू रियल नंबर, और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, लाओ रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, लिखा 0 1 2 3 4 -1 -2 और -3, कहाँ है 1.5, 1.5 पॉजिटिव ही है, तो 1.5, और ये इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है तो क्लोज, और ये कहां तक है बस 3 तक, सॉरी 3 भी नहीं है भाई, ये तो 2 तक है, ये यहां से लेके बस 2 तक ओपन सर्कल रहेगा, कहां पे 2 पे, क्योंकि लेस देन है 2 से, और यहाँ पे इसके लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे कैसा रहेगा क्लोज्ड सर्कल। चलो आगे देखते हैं हम।
अब है यहाँ पे आपका एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रही है, तो अपलोड करने में भी बहुत टाइम लग रहा है और एडिट करने में। तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।